प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, सच्चा जो ज्ञान होता है उसमें बहुत बड़ा वजन होता है और झूठे ज्ञान का अस्तित्व नहीं होता। अब ये जितने भी पंथ हैं और जितने भी ये बने हुए हैं पंथ अलग अलग, ये सब समाप्त हो जाएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि आज मानव परमात्मा ने बुद्धिमान बना दिया। अब इस बुद्धिमान मानव को कोई ऐसा पैमाना नहीं था, इसके पास कोई ऐसा टेप नहीं था जिस दिन संतान नाप लेंगे ये पूर्ण है या अपूर्ण है। दास को परमात्मा ने वो पैमाना दे दिया, ISI मार्क का, वो तत्व ज्ञान दे दिया जो गॉड गिवन है। अब इस ज्ञान से हम इन सब संतों को, दास ने तो नाप कर रख दिया इनको, ये नहीं खख भी इनके पास, ना राधा स्वामी वालों के पास, ना जय गुरुदेव वालों के पास, और ना सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों के पास, ना इस आसाराम के पास, ना इस सुधांशु के पास, ना सतपाल जी के पास। ये सिर्फ अपनी चतुरता के कारण भोली आत्माओं को अपने पीछे लगा रहे हैं। और संतों का तो कहना है कि ये कुमार स्वामी ब्रह्म ऋषि ने कक का पता नहीं मारे सट्टे सारे दिन अटपट करने लग रहे। तो अब इस दास ये चाहता है कि ये श्रद्धालु जिनको भगवान की चाह है, ये स्वयं इतने विद्वान हो जा कि इनके ज्ञान को स्वयं रिजेक्ट कर दे। इस दास का ये उद्देश्य। जैसे एक समय दो भाई थे, लालाजी सेठ, उनमें से छोटा भाई की मृत्यु होगी। छोटे भाई के 2 पुत्र थे। तो कुछ दिन के बाद उनकी मां ने कहा, बेटा मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरे पास कुछ तेरे पिता के समय के लाल रखे हैं। लाल, एक लाल की कीमत बहुत होती है, लाखों रुपए होती है। अब तो करोड़ों की कीमत हो गई होगी उसकी। और बेटा ऐसे करो, तुम बालक हो, एक 16 वर्ष का, एक 18 वर्ष का, ऐसी आयु थी, तुम बच्चे हो, व्यापार कर नहीं सकते। अपने ताऊ जी के, यानी पिता के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, देसी भाषा में। अपने ताऊ जी के पास जाओ, उनसे कहो, प्रार्थना करो कि वो आपकी पार्टनरशिप कर लें व्यापार में, और कहना कि ताऊ जी हमारे पास पैसे नहीं है, ये लाल हैं, इनको ले लो, गिरवी रख लो इनको कहीं और काम चला लो। वो बच्चे लेकर गए मां से वो पोटड़ी जिसमें वो लाल बांध रखे थे, गठड़ी ऐसे कपड़े में, और ताऊ जी से प्रार्थना की, ताऊ जी हमें अपने साथ बिजनेस में रख लो, हमारे पिताजी रहे नहीं, हमारा भी गुजारा हो जाएगा। तो उसने कहा, बेटा मैं तो पहले ही चाह रहा था कि तुम मेरे साथ लगो, मैं कहने ही वाला था, अच्छा हुआ तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ करो, व्यापार कर लो बेटा। तो उन्होंने कहा कि ताऊ जी हमारे पास पैसे नहीं है, मेरी माँ के पास ये लाल रखे मेरे पिताजी ने, इनको आप रख लो और गिरवी रख लेना, इनको पैसे हो जाएंगे तो छुड़वा लेंगे। अब ताऊ जी ने देखा वो लाल, उल्टी गिठड़ी बांध कर दे दी, बेटा ऐसे करो, लाल तो बड़े कीमत के होते हैं, इनको तेरी मम्मी को दे आओ वापस, और कहना सुरक्षित रखे, आवश्यकता पड़ेगी तब मैं ले लूंगा। अब वो दोनों बच्चे आगे अपनी माँ को सारी कहानी से परिचित करा दिया। तो उस माँ ने वो लाल सुरक्षित रख दिए छुपा के।
दोनों बच्चों को, अपने भाई के यानी भतीजों को साथ लेकर के वो सेठ दूसरे शहरों में गया व्यापार के लिए। तो वहां पर उस समय 50,000 रुपए का उसने सामान खरीद लिया उधार पर, और धर्मशाला में रुके हुए थे। वो सेठ से कह दिया कि हम अभी आपके पास एक लाल भेजता हूं, उस गिरवी रख लेना, फिर हमें सौदा हमारा जहाज में डलवा देना। अच्छा ठीक है। अब वहां धर्मशाला में जाकर के सेठ ने कहा उस अपने भतीजों से, ले बेटा ये लाल ले जाओ, और जिस सेठ से 50,000 रुपए का सौदा तय किया है उसको ये लाल दे आओ, और कहना कि जब हम पैसे दे जाएंगे अपना लाल ले जाएंगे। वो दोनों बच्चे गए और कहा, सेठ जी मेरे ताऊ जी ने ये लाल दिया है, ये आप रख लो, और हम आएंगे जब पैसे लेकर आएंगे अपना छुड़वा लेंगे। उसने कहा, सेठ ने कहा ठीक है बेटा बैठ जाओ यहाँ पर। तो उस सेठ ने एक जौहरी बुलवाया, जौहरी पारखू, और उससे कहा भी देखना ये लाल कैसा है। उस जौहरी ने उसके अपना लगा के देखा यंत्र, तो कहा ये सेठ जी ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। लाल तो 1,00,000 रुपए का होता है, तो 200 रुपए की भी नहीं लेगा कोई। तो सेठ ने उन बच्चों को भली बुरी कही कि तेरे ताऊ जी ऐसे व्यक्ति तो नहीं दिखाई देते थे, अब वो धोखा भी करने लगे हमारे साथ। मैं क्या उनको उधार देने से मना कर रहा था, और ये नकली लाल मेरे को लालड़ी दे दी, ऐसे कहकर गली में फेंक दी। अब दोनों बच्चे बड़े दुखी हुए कि भी सेठ तो बहुत बुरा बोला हमारे बारे में, ताऊ जी के बारे में, क्यों धोखेबाज है। उसको उठाकर गली से लालड़ी को आगे धर्मशाला में, और कहने लगे ताऊ जी वो लाला जी तो बहुत निकम्मा आदमी है, ऐसे ऐसे बोला, हमारे लाल को गली में फेंक दिया। एक पता नहीं कौन बुलाया उसने, उसने कह दिया ये तो लालड़ी है। और ताऊ जी बहुत गलत बोला कि तेरे ताऊ जी अब धोखा भी करने लगे, ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे, लाल लाल कहकर लालड़ी मुझे दे रहे हैं। तब उस सेठ ने कहा, अरे बेटा सचमुच मेरा धोखा लग गया भाई, वो ठीक कह रहे थे। अब दूसरी साइड में दूसरे बैग में रखा था वो लाल। अरे बेटा ओहो, ये तो सचमुच लालड़ी है, धोखे से दिया गया, चोरों से बचने के लिए रखे हुए थे कि कोई चोर चारा होते इनको निकाल ली जाएगा लालड़ियों को, और लाल अपने बचे रहेंगे, तो इसलिए बेटा रखी हुई थी मैंने। अरे ये लाल ले जा, और जाके कहो कि मेरा ताऊ जी ऐसा आदमी नहीं है जैसा आपने सोचा है, देखो ये है लाल, धोखा लग गया उनके। दोनों बच्चे फिर आए और सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया, गलती से लाल की जगह लालड़ी दे दी, ये देखो लाल है ये। उस सेठ ने फिर वो पारखू बुलाया जौहरी, उसने आते ही देखते ही बता दिया अपने ला के यंत्र कि ये सही लाल है, ओके है बिल्कुल, ये है वो लाल। तब उस सेठ ने कहा, देख बेटा ऐसा होता लाल, देखा वो क्या उठा लाए थे तुम। तो कहने का भाव ये है, उन बच्चों को इस झटके से लाल और लालड़ी का पूरा ज्ञान हो गया, उनकी परख बन गई उनको। तो फिर क्या हुआ, वो दोनों बच्चों को लेकर वो ताऊ जी उनका यानी पिताजी का बड़ा भाई अपने भतीजों को साथ लेकर स्वदेश लौट आया। आकर उसने कहा, बेटा जाओ तेरी मां से वो लाल ले आओ, उधार होगी गनी, एक आधे लाल को गिरवी रख लेंगे। तो दोनों बच्चे गए दौड़े दौड़े। माता ने कहा, आगे बेटा तुम आ जाओ भोजन पालो। तो बच्चों ने कहा, माता जी भोजन बाद में खाएंगे, पहले ना हमारे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, और वो लाल दे ताऊ जी ने मंगाए, उनको गिरवी रखेंगे हम। अगले जाओ बेटा। वो माई ने ला कर दे दिया पोटली गठड़ी जितने जरूरी थी 5-7 हुए। बच्चों ने सोची देखते ले लाल है कि लालड़ी। उन्होंने वही खोल ली गठड़ी अपने आंगन में, अपने कमरे में, साल में भीतर, और खोल के दोनों ने देखा वो तो सारी लालड़ी थी, लाल नहीं थे। तो उन्होंने वहीं पर अपनी मां के सामने ही कहा, माता जी आप तो बड़ी भोली भाली हो,
ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। वो सारी पटक दी वहीं पर, और दोनों बच्चे अपने ताऊ जी के पास आ गए और कहने लगे, ताऊ जी मेरी माँ है ना, उसको वो भोली भाली है, उसको पता नहीं लाल और लालड़ी का। उनमें तो लाल एक भी नहीं, सारी लालड़ी है ताऊ जी। तब उस सेठ ने कहा, बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी, यदि मैं इनको लालड़ी बता देता तो तेरी माँ का पेटा नहीं भरा हो, नो कहो मेरा धनी ना रहा सिर पे। आज यो मेरी लाला ने भी लालड़ी बताने लग गया। बेटा तुमको मैंने इतना तैयार कर दिया कि तुमने स्वयं परख ली अपनी लाल और लालड़ी को और पटक दिया उनको उठा के। तो पुणात्मा दास ये चाहता है कि ऐसा ज्ञान दे दूं आपको, इन नकली संतों की लालड़ी, इस अज्ञान को तुम स्वयं पटक दो और आ जाओ लाल ग्रहण करने के लिए। बोलो सतगुरुदेव। एक समय एक विद्वान था, उसका नाम था पंडित सर्वानंद, और उसने सभी वेदों को, चारों वेदों को, गीता जी को, पुराणों को, उपनिषदों को बहुत अच्छी तरह गहनता से पढ़ रहा था, अध्ययन कर रखा था, और उनके अध्याय और श्लोक मंत्र कंठस्थ याद कर रखे थे। उस सर्वानंद ने अपने समय के सभी ब्राह्मणों को पराजित कर दिया था शास्त्रार्थ में। उस सर्वानंद की एक माता थी शारदा, वो बहुत दुखी थी, उसको शारीरिक कष्ट था, मानसिक परेशानी रहती थी, सब जड़ी बूटियां भी करा ली थी, सभी महापुरुषों से, अपने बेटे सर्वानंद से सभी जंतर मंत्र यानी सब क्रियाएं, हवन, अनुष्ठान सब करवा लिए रोग निवारण, कष्ट निवारण के लिए। तो पहले तो सभी ने बताया कि ऐसी क्रिया करो, ऐसा हवन करवा लो, ऐसा कुछ कर दो, तुम्हारा ये कष्ट संकट दूर हो जाएगा। बाद में सभी कहने लगे कि ये तो तेरे प्रारब्ध का भोग है माई, आजीवन भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। अब वो अपने अंतिम श्वास गिने थी और ये सोच रही थी कि ये रोग मेरे साथ ही जाएगा, और चैन कती ने चारपाई पकड़ ली थी। परमात्मा कबीर जी उस समय आए हुए थे इस धरातल पर, 120 वर्ष रहे थे। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ पृथ्वी पर रहे, तत्व ज्ञान का प्रचार किया, और ये एक प्रमाण दिया कि बच्चों अगर तुमने मोक्ष प्राप्ति करनी है, इस काल की भांग को इकट्ठी मत करना। सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार एक झोपड़ी में रहा करते थे और अपने हाथों से कपड़ा बुनकर निर्वाह करते हुए दिखाया करते थे, लीला करते थे। और जो भी हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर जो मेहनताना वो कपड़े के बुनाई का आता था, उसमें से जो आवश्यक होता था अपने परिवार पोषण के लिए रख लेते थे, शेष को धर्म में भंडारे कर देते थे, भक्तों को बुलाकर सत्संग करते और खिला देते थे। अब परमात्मा कबीर जी का परिवार नहीं था, उनके कोई पत्नी नहीं थी, उनके मुंह बोले माता पिता जो परमात्मा को लहर तारा तालाब कमल के फूल से उठा कर लाए थे, जो परमात्मा सतलोक से चलकर आकर वहां एक शिशु रूप धारण किया था, लहर तारा तालाब बनारस में, काशी में। और एक लड़का और एक लड़की जो मुंह बोली बेटा बेटी थे, वो दोनों मृत जीवित किए थे किसी कंडीशन में, ये जनाने के लिए, इस उद्देश्य से कि हो सकता है कुछ पुण्यात्माएं इस लीला को देखकर ही मुझे पहचान ले, नहीं तो संत चमत्कार नहीं दिखाते। कबीर साहब ने कहा था धर्मदास जी से कि धर्मदास वो संत नहीं होता जो चमत्कार करे, और वो भी संत ने जिसे चमत्कार ना हो। अब देखो दोनों बात, के संत
बनावटी बातें नहीं करता और ये नहीं कहता जा तेरे ऐसे कर दूंगा, नहीं। उस संत के पास वो भक्ति शक्ति होती है, उससे अपने आप चमत्कार हुआ करते, वो करता नहीं। तो कहने का भाव यह है, परमात्मा ने किसी परिस्थितियों में, वो समय आने पर बताएंगे, आज विषय दूसरा है। उन दोनों बच्चों को, एक 12-13 वर्ष के थे वो, उनको जीवित किया था और फिर वो बच्चे अपने परमात्मा कबीर जी के साथ ही रहा करते थे। ये उनका 5 सदस्यों का एक परिवार था। वो परमात्मा ने लीला क्यों की थी कि हमें ये दिखाने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए बड़ी कोठी कार और घने धन की आवश्यकता नहीं है, और ना उच्च वर्ण, क्योंकि उस समय ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण लोग जो थे वो उच्च माने जाते थे और परमात्मा के निकट, और यही सोचा जाता था कि यही भगवान पाते हैं, इन्हीं के पास परमात्मा रहता है। और उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी। परमात्मा ने यह दिखाना था कि परमात्मा पाने के लिए किसी जाति धर्म की जरूरत नहीं, कोई बाधक नहीं। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी स्थिति में इंसान है, राजा है, रंक है, गरीब है, अमीर है, लेकिन इस सत मंत्र, सत भक्ति और नेक आचरण और यहाँ की इच्छाओं को हटाकर भक्ति करने वाला व्यक्ति ही पार होता। तो इसलिए रिहर्सल किया था भगवान ने कि मेरे तो गरीब इस पृथ्वी पर कोई नहीं, दारिद्र। और जब परमात्मा तो सह शरीर गए भक्ति की, ये दिखाया था उन्होंने कि तुम भी करोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही ले चलूंगा। तो इसलिए उस मालिक ने एक झोपड़ी में टाइम पास किया, सबका आहार कराने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, सब ब्रह्मांडों के रचने वाले, और वहां 120 वर्ष उस झोपड़ी में टाइम पास करके दिखा गए, एक उदाहरण करके हमारे लिए कि घना धन अगर परमात्मा दे रहा है तो दुरुपयोग ना करना, उसको अभिमान ना करना। 1 मिनट में मृत्यु हो जा, अगले दिन गधा बनकर उसको ठीक है पीछे कड़ना ही खड़ा पाओगा पिछली साइड में। बता क्या कोठा क्या मकान चाट लिया इसने, सारी उम्र खो दी जोड़ते जोड़ते। ये काल का धोखा है, ये बहुत भयंकर जाल है, इसको हमने समझना। ठीक है, परमात्मा जो देता है वो उसकी इच्छा है, लेकिन उसका दुरुपयोग और अभिमान नहीं करे कभी भूल के भी। परमात्मा उस समय सत्संग भी किया करते थे और अपना डेली काम भी किया करते थे। दिन में काम करते मजदूरी और शाम को सत्संग करते जगह जगह जाकर। वो तो मालिक थे, एक रूप में वहां बैठे मजदूरी कर रहे हैं और हजारों रूप बनाकर जगह जगह जाके एक तारा लेकर ऊंचे स्वर में गाया करते थे, ये तत्व ज्ञान सुनाया करते थे। जैसे मदारी तमाशा दिखाने के लिए आता है, वो आवाज लगाता है, डुगडुगी बजाता है, इकट्ठे हो जाते हैं व्यक्ति। तो ऐसे परमात्मा एक तारा लेकर के कई भीड़ वाले स्थान पर खड़ा हो जाते थे, शहर में खड़े हो जाते थे, गांव की गली में खड़े हो जाते थे, ऊंचे स्वर में प्यारी प्यारी अमृतवाणी की वर्षा किया करते थे। और उस परमात्मा की आवाज को ये आत्मा खूब समझती है, आत्मा को खींचती है वो आवाज। परमात्मा की चाह थी लोगों को। और परमात्मा जब अपनी अमृतवाणी में वो गाते गाते थे, पद्य भाग में कोई शब्द सुनाते थे, राम नाम बजले बाई, राम नाम की कर लो कमाई, ये मनुष्य जीवन थोड़ा है कर ले बेग संभार। तो इस तरह की मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट जाए वो बौर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाए कर दो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ऐसी मार्मिक वाणी मालिक की खींच लेती थी। फिर हाथ जोड़ते थे, महाराज रुक जाओ, रात का सत्संग भी करियो, कल फिर रुक जाओ। यानी कोई कोई दिन तक वहां मालिक सत्संग करते रहते थे, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान देते थे। बहुतों को उनके आशीर्वाद से तुरंत राहत मिलनी शुरू हो जाती थी। तो इस प्रकार उस कबीर परमात्मा के उस समय, जिस समय ना कोई लाउड स्पीकर था और ना ही कोई मीडिया या टीवी आदि थे, 64 लाख शिष्य हुए थे उस कबीर दानक के, उस कबीर जुलाहे के 64 लाख शिष्य हुए थे।
उसमें भारतवर्ष की कुल आबादी 4 करोड़ मुश्किल से होगी, जिसमें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, ईरान और इराक, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ये सारा कुछ इकट्ठा ही था। ये भारतवर्ष था। और उसमें 64 लाख से सो जाना कोई बालकों का खेल नहीं, या किसी कोई जंतर मंतर करके बकाए। उनको सुख इतना दिया जाता ने, जिसको भी आशीर्वाद देते थे और कहते थे बेटा दीक्षा लेनी पड़ेगी, तो उसका कल्याण भी कर गई, उनको बैटरी चार्ज भी कर गए और उनको सुख भी देते थे। वो परमात्मा सत्संग भी किया करते थे। बहुत से दुखी प्राणी परमात्मा के शरण में आने से वो सुखी हो गए थे। पुण्यात्मा, जब कबीर परमेश्वर जी लीला करते हुए 5 वर्ष के हो गए, उस समय परमात्मा ने जिस उद्देश्य से वो आए हुए थे कि तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए वो मालिक स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर, और तत्व ज्ञान सतगुरु की महिमा, तत्व ज्ञान का प्रचार वो स्वयं ही कर सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही ठीक ठीक बताता है, विस्तार से बताता है। तो ऐसे वो प्रचार किया करते थे। और उन्होंने फिर ये सोचा मालिक ने कि मेरा गुरु होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कबीर परमेश्वर जी की, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब कबीर परमेश्वर जी को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस काल के जाल को परमात्मा ने काटना था। अब उन्होंने यदि उस समय श्री रामानंद स्वामी जी को गुरु ना बनाया होता तो आज ये नकली काल के पंथी संत ये कहते कि क्या कबीर जी ने गुरु बनाया था? गुरु की आवश्यकता क्या है परम धनी को? जब परम धनी ने भी गुरु बनाया है तो आज यह कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जिसने गुरु नहीं बनाया उसका जीवन नाश होगा, और हो चुका है। अब जैसे परमात्मा कहा करते थे, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी गुरु आगे अधीन। परमात्मा हमें यह बताना चाहते थे कि तुम राम और कृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते, और उन्होंने भी गुरु बनाया। और तुम बगैर गुरु के आप घंटी पीटो मंदिर में जाके, घंटी बजा बजा के निश्चिंत हो रहे हो, पुजारियों के फंसे बैठे हो। तो राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी गुरु आगे अधीन। फिर परमात्मा ने बताया था, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, और लग गया हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया फिर किन्नी हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में वो चले गए सुखदेव। तो इस तरह के परमात्मा ने ये ज्ञान दिया और स्वयं गुरु बनाया। किसको? पंडित रामानंद महर्षि जी को। उस समय जुलाहों से यानी शूद्र वर्ण के व्यक्तियों से ब्राह्मण लोग बहुत बचकर रहते थे, उनसे दूर से बातें करते थे, 10 कदम दूर से बातें करते थे, अपने निकट भी नहीं आने देते थे। दीक्षा तो बहुत दूर की बात है, दीक्षा नहीं देते थे रामानंद जी, केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, उन्हीं को उपदेश देते थे, उन्हीं को ऋषि बनाते थे, और भक्ति का अधिकारी उन्हीं को बताते थे, और अन्य को तो केवल जंतर मंत्र बता देते थे, ऐसे बोल दे, ऐसे कर दे, जाड़े जोड़े जैसे बताते हैं ऐसा करते थे। अब परमात्मा ने क्या लीला की, जब वो 5 वर्ष के हो चुके थे लीला में, शरीर में एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया, और महर्षि पंडित रामानंद जी का आश्रम था गंगा से थोड़ी सी दूरी पर, दरिया के साथ में ही। वहां एक घाट बना हुआ था, पंचगंगा घाट, स्नान करने के लिए। तो वहां पर अन्य लोग भी जाते थे, महर्षि रामानंद भी जाते थे। वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वक्त से जाते थे, गर्मियों का समय था, मौसम था,
उस दिन भी प्रतिदिन की तरह स्वामी रामानंद जी स्नान के लिए उस पंचगंगा घाट पर गए। कबीर परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके पैड़ियों पर लेट गए, 2.5 वर्ष का बालक रूप धारण करके। अंधेरे में रामानंद जी के पैर के खड़ाऊं परमात्मा कबीर जी के सिर में लगी। जैसे बालक रोते हैं ऐसे रोने की लीला की। रामानंद जी तेजी से शीघ्रता से नीचे को झुके कि किसी बालक का पैर लग गया, चोट लगी। संत दयालु बहुत होते हैं, चाहे वो क्रिया कुछ भी कर रहे होते हैं। एकदम नीचे को झुके और सिर पे हाथ रखा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। और जो ही वो झुके नीचे को, उनकी जो माला थी परमात्मा के गले में डल गई अंधेरे में। उनके गले से निकलकर कंठी, एक कंठी रखते थे जिसमें एक तुलसी का मनिया होता है, तुलसी की लकड़ी का एक मणका होता है, उसको कंठी बोलते हैं वैष्णव परंपरा वाले। और इन कबीर पंथियों ने भी वो ही नकल कर रखी है उस वैष्णव वाली। वो तो परमात्मा ने एक लीला की थी, ये अपने को उस वर्ण में, उस ग्रुप में अपना स्थान बनाने के लिए। तो परमात्मा चुप हो गए रोने से। रामानंद जी ने कहा, बेटा बैठ जा तू, मैं स्नान कर लेता हूं, तो रास्ता भूल गया लगता है, तेरे को तेरे घर भिजवा दूंगा, बैठ जा, चिंता ना कर। अब वो स्नान करने लगे रामानंद जी तक। परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए, अपने मुंह बोले माता पिता की कुटिया झोपड़ी मां के सो गए। अब कुछ दिन के बाद दाता ने क्या लीला की, एक विवेकानंद नाम के ऋषि थे, स्वामी रामानंद के शिष्य, और विष्णु जी के उपासक थे। रामानंद जी विष्णु जी को इष्ट मानते थे, तो उनके ऋषि शिष्य बना रखे थे 1400 जो प्रचार किया करते थे, रामानंद जी से ग्रहण ज्ञान का आगे प्रचार करते थे। उनके अक्षेत्र बांट रखे थे। तो बनारस के एक अक्षेत्र में विवेकानंद का अक्षेत्र था, वहां वो सत्संग कर रहा था। तो कबीर साहब जाकर बैठ गए, 5 वर्ष के बालक। अब विवेकानंद जी विष्णु भगवान को सर्वेश्वर महेश्वर सबके मालिक, यही उत्पत्ति करते हैं, यही स्थिति करते हैं और यही संहार करते हैं। ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं। इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है। जैसा भी ये लोक वेद दंत कथा सुनाया करते थे, वो सारी कथा सुनाई। सत्संग समापन हो गया। महर्षि विवेकानंद जी ने कहा कि जी किसी को कोई शंका हो तो प्रश्न कर सकते हो। परमात्मा खड़े हुए, 5 वर्ष के बालक, और कहा, स्वामी जी मुझे शंका है। मैंने एक समय एक ब्राह्मण शिव पुराण पढ़ रहा था और उसमें लिखा था कि श्री विष्णु जी का जन्म श्री देवी दुर्गा से और काल रूपी ब्रह्म के पति पत्नी विहार से हुआ। ये उनके माता पिता हैं। रामानंद जी ने कहा कि तू कौन है, क्या कह रहा है तू, झूठे कपटी, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा ने कहा, आप अपनी उस शिव पुराण को देखो। अब उसने देखा, सचमुच वो तो लिखा था उसके अंदर जो भी था विवेकानंद जी ने। लेकिन ये अभिमान बहुत भयंकर चीज है। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं, मान बढ़ाई और ईर्षा के तजे बिना भगवान नहीं मिले। और राज त्याग दिया, नारी त्याग दी, और ये बाकी दोष जो के तू, व्हाट इज यूज। तो परमात्मा कहते हैं, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, और पाया न द्वारा मुक्ति का सुख देव करी बहु सैल बे। एक नारी एक स्त्री को त्याग दी, ये 5 नारी तेरे साथ हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनसे पीछा छुटा, जब मोक्ष निकट आएगा। तो ये बातें परमात्मा
सुनाया करते थे नकली ऋषि में ऋषियों को, पर उनका गले उतरी को नहीं, वह मान बढ़ाई खाएगी उनको। अब विवेकानंद ने कहा तूने तिलक कैसे लगा रखा है? एक वैष्णव साधु जो रामानंद जी के शिष्य होते थे, एक पूरा तिलक लगाते थे यहां से लेकर यहां तक, नाक पर पूरा चंदन का। परमात्मा ने भी ला कर जा रहे थे क्योंकि वो चेले हो गए थे उनके। अब उसने कहा कि तूने ये तिलक कैसे लगा रखा है, तू किस जाति से संबंध रखता है? तो श्रोताओं ने बता दिया ये तो नीरू जुलाहे का बेटा है, कबीर इसका नाम है, और ये जहां भी जाता है किसी के भी सत्संग में यो छेड़छाड़ करे बिना टिकता नहीं, इसकी आदत खराब है। श्रोताओं ने कहा। तो फिर उस विवेकानंद की हिम्मत बन गई, कहने लगे अरे तूने कोई गुरु बना रखा है, ये तिलक लगाया तूने? कहा जी मैंने गुरु बना रखा है। क्या नाम है तेरे गुरु का? विवेकानंद जी ने पूछा। परमात्मा ने कहा जो तेरा गुरु है स्वामी जी वही मेरा गुरु है। अब उस विवेकानंद ने कहा कि अरे देखो कितना झूठा कपटी है, ये जुल्हा धानक शूद्र जाति में और मेरे गुरुदेव ब्राह्मण, देखो कितना झूठा। तुम जान लो ये कितनी सच्ची बोल रहा होगा भगवान के बारे में। मेरे गुरुदेव तो इन शूद्रों को निकट नहीं आने देते। और श्रोताओं अब गुरुदेव के पास जाऊंगा, इस नाला की कथा सुनाऊंगा, इसने हमारी नाक काट दी, बेइज्जती कर दी हमारे गुरु जी की। अब पुण्यात्माओं ये दुष्ट ये इस प्रकार के ये गुरु संत थे ना, ये सच्चाई से दूर भागते थे और बकवादों को शुरू कराते थे, जनता को भ्रमित करके आपस में लड़ा मारते थे। तो वही तरीका अपनाया उसने। कहने लगा तुम भी कल आना स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने, देखना है तुम्हारे सामने इसको कैसे झाड़ पड़ेगी। अब रामानंद जी से जा करके उस विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज हे गुरुदेव, हम तो घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहे, एक शूद्र का लड़का आपको अपना गुरु बताता है, बड़ी सभा में मेरी नाक काट दी। भगवान बताओ अब हम क्या करें? तो रामानंद जी ने कहा स्वामी जी ने कि जा बच्चा कल उसको बुला के लाना, और सभी के सामने मैं कहूंगा, उसको धमकाऊंगा कि मैंने कब तुझे शिष्य बनाया झूठे। तो बेटा कोई बात नहीं, उसने कह दिया तो कोई ऐसी बात नहीं, अब हम उसको सुधार देंगे। तो इस उद्देश्य से उसने अपने सारे चेले बुला लिए, श्रोता जो उस दिन उपस्थित थे, और भी हजारों की संख्या में आकर बैठ गए और कहा अब तो बेटा शाम होगी, सुबह उसको बुला के लाना कबीर को। अब सुबह सुबह जा लिया विवेकानंद लेकर 5-8-7 लठाड़ा ने, और वहां जाके जुलाहों की कॉलोनी में नीरू का घर पूछने लगे कि उसकी झोपड़ी कहाँ है। एक बहन और एक भाई ने सुन लिया, किसी माई नर एक व्यक्ति ने, वो जान गए कि इनकी इरादा ठीक नहीं, ये कोई झगड़ा करने आए हैं। तो उन्होंने जाकर बारी बारी बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा घर पूछ रहे हैं, नीमा क्या क्या हो गया, क्या तुम्हारा कोई किसी से झगड़ा है क्या? तो नीमा को पता था कि ये कबीर प्रतिदिन उलाने लावा है किसी न किसी के, यू छेड़छाड़ करे बिना टिकता नहीं। वह जानेगी कि इसने अवश्य किसी को कल टोका होगा। क्या किया माई ने, सुबह सुबह सो रहे थे वो खुद से उठाए, बेटा खड़ा हो, तूने किसको क्या कह दिया आज? वो कहते हैं क्या हो गया माई? अगाजा पीछे बताऊंगी, तू पहले झोपड़ी के पीछे चल और लेट जाए यहाँ पर। वो लेट गए, ऊपर कपड़े पुराने कपड़े उपड़े डाल दिए और कहा बोलिए ना जब तक मैं ना कहूं। अच्छा माता जी। अब वो आगे में टंडे और दो खड़े होकर कहने लगे कहाँ तुम्हारा बेटा, उसको बाहर निकालो, ये कर दिया इसने, गदर मचा रखा है, ये है वो। और वो माई कहती है जी क्या गलती कर दी, मैं धमका दूंगी अपने बच्चे को। बात क्या होगी कुछ बताओ ब्राह्मण। कहने लगी बात यहाँ नहीं वही बात होगी, इसने बहुत बड़ी बात कर दी है आज, इसने नाक काट दी हमारे गुरुजी की। इसने कहा कि मैंने गुरुजी से दीक्षा ले रखी है, वहां हजारों व्यक्ति बैठे हैं इसकी, वहां गुरुजी पीटेंगे इसको खूब।
अब माई ने उनसे हाथ पैर जोड़े, मैं धमका दूंगी, बालक है, गलती होगी, नहीं मानने उसको फेंक दिया एक तरफ, अंदर घुस गए। देखा झोपड़ी में चार पाई लट डंडे के साथ उठ पटांग कर दी, कपड़े ठाठा का सारे चेक कर लिए डंडे से। अब वह माई हाथ जोड़ रही है, मैं धमका दूंगी मेरे बच्चे को, मैं खुरका दूंगी। तो परमात्मा ने सोचा ये दुखी करेंगे मेरी माई को, तो बाहर ही झोपड़ी के पीछे खड़ा हो गया, सारे कपड़े अब गुदड़ घाबा घेर के एक तरफ। कहने लगा, विवेकानंद झोपड़ी के पीछे खड़ा हूं मैं, यहां आ जा। आवाज सुनी, भाग्या गया पीछे कि मालिक ने लीला करनी थी वो। उसने जाके उनको पकड़ कर कहा, चलो, पकड़ के जबरदस्ती को, साथ में वो एक दो शूद्र को ले रखा था उसके अपने नौकरों को, तो उन्होंने उनको पकड़ दिया कबीर जी को, जबरदस्ती लेकर वो जल्लाद चलने लगे। तो माई चिपट गई अपने बच्चे को, लिपट गई उसके, अग ना ले जाओ मेरे बालक को, ना ले जाओ, ऐसा क्या अपराध हो गया, धमका दूंगी। तो उस माई का लठ मारे हाथों पे, अधमरी कर दी, अचेत कर डाल दी। इतने में नीरू भाग गया, नीरू ने पकड़ दिया उनको, माफ कर दो बालक है, गलती होगी। उसको भी अचेत कर दिया पीट पीट कर, और जबरदस्ती ले गए परमात्मा को। लोगों ने कनौनी वाड़न उठा कर वो घर डाले दोनों, कुछ देर में वो रो रो कर बेहाल हो गए, सचेत हुए। अब उधर से क्या किया, कबीर जी को वहां ले जाकर के परमेश्वर को उस विवेकानंद ने खड़ा कर दिया और रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी, वो नीरू का लड़का जुलाहा धानक ये बाहर आ गया, पकड़ लाए हैं उसको। बाहर श्रोता बहुत बैठे हैं स्वामी जी, जो मेरे साथ वहां इसकी बकवाद सुन रहे थे। अब रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के सामने पर्दा टंगा लिया कि उससे बात करूंगा, पर्दा लगा दो, मैं शूद्रों की शकल भी नहीं देखता, टच भी नहीं होने देता, इनसे दूर से बातें करता हूं, ये प्रमाणित करने के लिए। अब रामानंद जी ने कबीर परमात्मा से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि भाई तेरी जाति कौन है, तेरा गुरु कौन है, तू किस से नाम उपदेश लिया है तूने। पुण्यात्माओं, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, इस अज्ञान का नाश करने के लिए बहुत सारे आपको प्रमाण देने पड़ते हैं। अब दास जो आपको अमृत वचन सुनाने जा रहा है, ये किस महापुरुष के हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले के, हरियाणा वाले के। इनके विषय में थोड़ा सा परिचय अब देना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंसेप्ट को दास क्लियर करने जा रहा है, ये इतना अज्ञान बन गया है कि एक सिंपल कह देने मात्र से ये आपके उस अज्ञान को हटा नहीं सकेगा जो हमारे अंदर युगों से भरा पड़ा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, एक जाट किसान के घर इनका जन्म हुआ था। बहुत बड़े जमींदार थे इनके पिताजी। वैसे इनका मूल गांव तो करौथा था और दड़खड़ इनका गोत्र, लेकिन इनके कोई मामा नहीं था, इनकी माँ के भाई नहीं था, इसलिए इनके पिताजी घर जमाई छुड़ानी रहा करते थे। और वहां 1400 एकड़ जमीन थी, 1400 एकड़ उसमें, यानी सन 1727 में परमात्मा मिले थे इनको। तो जब ये 10 वर्ष के हो गए थे, सन 1727 में गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, पाली थे। इनके साथ में और किराए के पाली थे और कुछ गांव के वैसे अपनी गौओं को इन्हीं के खेतों में चराने के लिए इकट्ठे ले जाते थे। चरागा बहुत रखते थे। तो वहां परमात्मा सतलोक से चलकर आए कबीर जी, परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाया। जो बच्चे जांडी के पेड़ के नीचे बैठे थे, खाना खा रहे थे, तब परमात्मा वहां आ गए। भक्तों ने, उन पालियों ने और उस गरीबदास जी ने सब ने मिलकर कहा, भगवान आओ भोजन पालो। परमात्मा ने कहा, भी भोजन तो अपने गांव में मैं खा के आया हूं। कहां से आए हो तुम?
परमात्मा से पूछा, जिंदा महात्मा के रूप में खड़े भगवान से परमेश्वर ने कहा, मैं सतलोक से आया हूं भाई, मेरा सतलोक गांव है। तो वो तो बच्चों के समझ में नहीं आई, सतलोक होगा कोई गांव की तरह पृथ्वी पर। तो कहा जी भोजन पालो। परमात्मा ने कहा भोजन वहां खा के आया हूं, तो दूध तो पीना पड़ेगा महाराज जी। परमात्मा ने कहा मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं भाई, पिला दो। अब अन्य जो बड़े बड़े पाली थे ग्वाले, वो कहने लगे बाबा जी तेरी दूध पीने की नीत नहीं है, मजाक कर रहे हो आप, कुंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा कुंवारी गाय भी दूध दे देती है। गरीबदास जी खड़े हुए, एक कुंवारी बछिया जाके संग बैल नहीं लागा, वो लेकर के कबीर साहब के पास ले आई और कहा महाराज जी इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी? परमात्मा ने कहा कोई पात्र ला, खाली साफ करके, वो धो के रखा हुआ था एक पात्र मिट्टी का, वो सतनों के नीचे रख ले बेटा। सतनों के नीचे रख लिया। गरीबदास जी ने, बालक था वो तो जैसे कहते गए करते गा। परमात्मा कबीर जी ने कमर पे हाथ मार दिया उस बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार चल पड़ी और पात्र भर गया। तो परमात्मा ने कहा कि ले बेटा पी ले तू। गरीबदास जी बोले जी आप पियो पहले। तो कबीर साहब ने पी लिया दूध कुछ और फिर कहा ले बच्चों पी लो, ये अमृत आहार है, ये सतलोक से आया ये दूध हमारे गांव तक। तो दूसरे जो पाली थे कहने लगे हम ना पीवे, ये जंतर मंत्र का दूध तो ने कुंवारी गाय का निकाल दिया, पाप का दूध है ये। वो तो उठकर चले गए उस स्थान से। गरीबदास जी कहने लगे ला महाराज जी मुझे दे दो। उन्होंने पी लिया, यानी काफी चर्चा हुई, ज्ञान बचाया परमात्मा ने। तो गरीबदास जी ने कहा भगवान वो स्थान दिखा दो मुझे, कहाँ है आपका? तब मुझे विश्वास हो परमात्मा तो आए गवाह बनाने के लिए थे कि इस समय के लिए परमात्मा ने ये अपने एविडेंस तैयार किए थी कि मेरी गवाही देंगे कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। परमात्मा उनको सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया जहाँ न्याय होता है सब प्राणियों का, और फिर सचखंड में लेकर गए सतलोक में जहाँ परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है और बहुत बड़े गुम्बज के अंदर सिर पे मुकुट रखा है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा रोम कोप की शोभा है। तो कबीर साहब नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे गरीबदास जी की, वहां आत्मा का स्वरूप 16 सूर्य जितना प्रकाश हो गया और कबीर साहब एज इट इज जा रहे हैं और अपने ही रूप पर जो सिंहासन पर विराजमान था तेजो में स्वरूप, उसके ऊपर चंवर करने लगे वहां से उठाकर, जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर करता है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने सोचा कि भगवान तो यूं बैठा जो ये होगा, कबीर तो इसका नौकर, इसका चेला होगा। इतने में क्या हुआ, तेजो में शरीर खड़ा हुआ, नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा विराजमान हो गए, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में। तो उसमें वो तेजो में शरीर चौर करने लगा कबीर साहब के ऊपर, जो जिंदा महात्मा के ऊपर जो सिंहासन में विराजमान हो गए थे। गरीबदास जी सोच ही रहे थे भाई ये क्या लीला हुई, एक बाबा जी पर भगवान सेवा कर रहा है इसकी, इतने में तेजो में शरीर सिमट कर और कबीर साहब में यानी उस जिंदा महात्मा के रूप में समा गया। वो दोनों मिलकर एक हो गए और चंवर अपने आप घूम रहा है। तब परमात्मा ने कहा गरीबदास मैं असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी हूं, सब जीवों का और सब ब्रह्मांडों का रचनहार मैं हूं, और मैं 120 वर्ष काशी में भी रहकर आया हूं। मैं जब चाहे चला जाता हूं, जब चाहे गुप्त होकर आता हूं, वो मेरी अलग लीला जैसे तुम्हें मिलकर आया हूं। लेकिन एक लीला प्रत्येक युग में मैं ऐसे करता हूं, बालक रूप धारण करके जाता हूं, वहां रह कर प्रचार करता हूं, एक जन साधारण की तरह उस समय का जो जॉब क्रिया होती है वो करता हूं। और ऐसे में वहां मैंने रामानंद जी को भी ये झटका दे करके यहां लाया था, उसको भी सारा कुछ दिया। तो कहने का भाव ये है, ये सारा कुछ दिखा करके गरीबदास जी को वापस भेजा। उससे पहले गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था, अग्नि लगाने की तैयारी थी,
उसी समय आत्मा उसमें प्रवेश होगी इस बॉडी में, और सब हिल गया, उठकर चल पड़े। उस समय वो ये वाणी बोलने लगे जो आंखों देखा था, और मालिक ने जो ज्ञान उसके अंदर फीड किया था गरीबदास जी के अंदर, तो वो वाणी आपको दास सुनाता है जो आंखों देखी। अपने आत्माओं, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण अपनी चौपाइयों के माध्यम से पूरी वर्णित कर दी, और वर्तमान में हिंदू समाज को वो मान्य है और सच्चाई है। ये अंदर की दिव्य दृष्टि होती है, जिसकी जितनी भक्ति है उतनी ही अक्षमता वाली दिव्य दृष्टि उसको मिल जाती है। ऐसे ही कबीर परमात्मा जी ने गरीबदास साहिब जी को वह दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, जिसके आधार से लाखों अरबों वर्ष पहले का, असंख्यों जन्म पहले की, आगे भविष्य में होने वाली सारा ज्ञान गरीबदास जी रखते थे। तो जिस प्रकार तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण को लिपिबद्ध किया, ऐसे ही गरीबदास साहिब जी ने वो वाणी बोल रखी है परमात्मा की, सतलोक सचखंड की, अमर पुरुष की आंखों देखी। और क्या क्या फिर वार्ता, कहाँ कहाँ लीलाएं की दाता ने इस पृथ्वी मंडल पर, वो भी बता रखी है। उसके विषय में सुनाता हूं। आडा पड़दा ला के रामानंद भूजंत, और दास गरीब कुलंग छवि अदर ढाक कूदंत, जैसे मर्ग कूद जाकर खड़े, कहते ऐसे गुस्से माँ का पैर पटक रहा है रामानंद। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, भगवती दास जी जो पहले बजरंग बली और मां दुर्गा की भक्ति करते थे, इन्होंने 2011 में अपनी पत्नी की गंभीर बीमारी और घर की आर्थिक समस्याओं का सामना किया। इन्होंने मां दुर्गा की भक्ति के माध्यम से अनेक सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन इन्हें जीवन में कोई भी स्थायी समाधान नहीं मिला। मां दुर्गा ने इन्हें एक दिन सपने के माध्यम से सलाह दी कि वे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भगवती दास जी की पत्नी की गंभीर बीमारी, जिसमें 3 गांठें थीं और ऑपरेशन की सिफारिश की गई थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गई। पहले ये तंबाकू और शराब की बुरी लत से परेशान थे, लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद इन सभी बुरी आदतों से मुक्त हो गए हैं। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति ने इन्हें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ किया, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान की। इनके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और अब इनके घर में कोई भी बीमारी नहीं है। आइए अब सुनते हैं भगवती दास जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? भगवती दास। सर कहाँ से हैं आप? हम बदनावर तहसील रूपागढ़ा के। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बजरंग बली की भी बहुत भक्ति करता था, तन मन धन से भक्ति करता था। बजरंग बली ने मुझे सपने में भी आया था, मुझे एक उन्होंने सिद्धि भी दी थी कि तेरे हाथ में एक गेहूं की कच्ची एक तरफ सेक के रोटी जो जिसको भी खिला देगा उसके रोग भी ठीक हो जाएंगे और तेरी जो आर्थिक समस्या वो भी ठीक हो जाएगी। मगर सर कुछ भी नहीं हुआ। माता जी की भी मैं बहुत ही भक्ति करता था। माता जी को मैं 5 दीपक जलाता था और माता जी की एक शक्ति भी थी मेरे पास में जो नारियल की थी। उससे मैं मतलब आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान की भी बात बता सकता था। मगर फिर भी मेरे घर की ना तो कोई आर्थिक समस्या ठीक हुई, न कोई हमसे कोई बीमारी नहीं गई। हम मम्मी बहुत ही दुखी थे सब। मेरे को दर्शन भी दिए थे। माता जी की जोत आसमान से मेरे घर पर उतरी थी। शेर की सवारी की चौकी मेरे घर पे थी और माता जी कई बार मेरे को दर्शन भी दिए, प्रत्यक्ष भी दर्शन दिया, अप्रत्यक्ष भी दर्शन। सपने में भी मेरे को गोद में जैसे बच्चे को खिलाते इस प्रकार माता जी ने मेरे को गोद में खिलाया है। और उसके बाद फिर भी मेरे घर की, मेरी पत्नी की, मेरे बाल बच्चों की कोई भी समस्याएं ठीक नहीं होती थी। इतनी भक्ति करने के बाद में भी मैं तकलीफ में ही था। सर पहले आपकी माँ दुर्गा में बहुत अटूट श्रद्धा थी, आपको बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? गुरुदेव के बारे में संत हमारे गांव के भगत जी उनसे बताया संत रामपाल जी के बारे में, तो मैंने उनको गलत भी समझा कि कोई संत परमात्मा नहीं हो सकता है और मेरी बीमारी कोई काट ही नहीं सकता है।
जब इतनी बड़ी शक्ति मेरे साथ में है तो कोई नहीं काट सकता। तब माता जी ने मेरे को दर्शन दिए। मैंने ये बोल दिया था माता जी को, अगर तेरे से मेरी कोई समस्या ठीक नहीं होती हो तो मैं किसी की भी शरण में जाऊंगा। तभी माता ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, तुम्हारी सब समस्या का हल वहीं हो जा। अगर कह रहे हो कि मेरे को छोड़ दो तो छोड़ दो, तेरी जो समस्या है मेरे से ठीक नहीं होगी। सर, आप माँ दुर्गा की अटूट श्रद्धा के साथ साथ भक्ति भी किया करते थे और माँ दुर्गा ने आपको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए और आपकी समस्याओं का समाधान वहीं हो पाएगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान हुआ, और इसके अलावा क्या लाभ प्राप्त हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? पत्नी को ये बच्चेदानी खराब हो चुकी थी। मैं बदनावर भी गया, रतलाम भी गया, थांदला भी गया, सभी दूर गया, मगर वो बीमारी ठीक नहीं हुई और उसका पेट भी बहुत फूल चुका था। मैं फिर बढ़ने गए, डॉक्टर कापड़िया साहब ने बोला कि ऑपरेशन होगा, 3 गठाने हैं, इसमें एक कैंसर की गठान है और इसके बाद हम रिस्क नहीं लेंगे और 15 रोज के अंदर अंदर तुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं घबरा चुका था, मेरे पास पैसे थे नहीं। मैं घर आ गया और मैंने कहा ये तो बीमारी अब कौन ठीक कर सकता है, ऑपरेशन जो गठाने हो गई तो ऑपरेशन से ही बाहर होगी। उसी दिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहा था। इंटरव्यू में एक भगत जी ने बताया कि मेरी पत्नी को ये बीमारी थी और वो इसकी बच्चेदानी मैंने अर्जी लगाई, ठीक हो चुकी। इसलिए मैंने भी मन में विचार करके अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा भक्ति करो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। 3 दिन के अंदर अंदर मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है और आज तक भी कोई बीमारी उसको नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बीमारी बच्चेदानी की जो खराब थी, जो 3 गठाने थी, वो अपने आप फूटकर पेशाब की नाली से बाहर हो गई। उसके बाद मुझे भी 12 महीने बुखार रहता था सर, 12 महीने बुखार रहता था। हर साल मेरे को टाइफाइड होता था, मुझको सांस भी बहुत चलती थी। मैं इलाज भी करवा लेता मगर कहीं भी वो बुखार नहीं उतरता था। उसके बाद मेरे बच्चे को भी बीमारी थी, वो भी ऐसे चद्दर थे और जो लोहे की कील होती थी वो उसके पेशाब की जगह साइड में घुस चुकी थी और उसकी वो बाहर आ चुकी थी। डॉक्टर घबरा चुका था तो उन्होंने बताया कि ये बड़े अस्पताल में कहीं जाओगे तो ही ठीक होगी, इसका ऑपरेशन होगा। मगर मालिक से मैंने मन ही मन अरदास लगाई और बदनाम सरकारी अस्पताल में गए। हॉस्पिटल में कंप्यूटर साहब जी थे, डॉक्टर साहब तो थे नहीं। उन्होंने ही मात्र 2 मिनट में उस बच्चे को टाँके लगा दिए और वो बच्चा आज भी स्वस्थ है। संत रामपाल जी की कृपा से हमारी पत्नी की बीमारी, मेरे बच्चे की बीमारी, मेरी बीमारी, सब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद सब ठीक ही। और अभी तक हम बिल्कुल ही सभी स्वस्थ हैं। हमारे घर का कारोबार भी अच्छा चलता है और कोई भी बीमारी नहीं हमारे घर में, सभी प्रकार से अभी हम सब ठीक हैं। ये तो छोटे छोटे तो वैसे बहुत ही लाभ है, मगर ऐसे सुनता है परमात्मा। ये संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके मुझे पता चला। मेरे बच्चे के कान में गेहूँ चला गया था, हमने कोशिश करी, नहीं निकला। हम पास के गांव मुल्तान ले गए थे, वहाँ पूनम चंद जी पाटीदार डॉक्टर साहब है, उन्होंने भी वो देखा, निकालने की कोशिश करी, मगर वो गेहूँ पर्दे के पास चला गया था। उन्होंने बताया कि अब रतलाम बड़े हॉस्पिटल में बताना, वो साइड में से चीरा दे के गेहूँ निकाल देंगे। हम घबरा चुके थे दोनों पत्नी पत्नी। हमने जाते वक्त मालिक से अरदास करी, दंडवत करी और मालिक से बोला कि मालिक ऐसा करना कि हम अभी जी घर आ जाए, कोई खर्चा भी नहीं हो और ये ठीक हो जाना चाहिए। हम पास के गाँव सिमलादा गए, वहाँ पर डॉक्टर साहब अपने बस स्टैंड पर ही रहते हैं, वो बैठे थे। उन्होंने बताया क्या समस्या है मेरे को बताओ। तो हमने कहा कि ये अंदर अगर इन कुछ करेंगे तो फिर ये पर्दा फोड़ देंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं आप लाओ, हम ले गए। उन्होंने कहा था क्या है, ये गेहूँ अंदर चला गया और वो पर्दे के पास में है। उन्होंने कहा आप घबराओ मत। वो पानी का गिलास भर के लाए और 2 ही पिचकारी मारी थी, वो गेहूँ ऐसे निकाल के मुझे दे दिया। मैं देखता ही रह गया और उनको यही एक और है, मैं यही था, मैं ही घबरा गया। बस जो मैंने वहाँ दंडवत करके संत रामपाल जी महाराज को, वही का वही वहाँ जाके हुआ, ना तो कोई पैसा लगा और 1 घंटे में वापस हम घर आ चुके। ऐसे ऐसे कई प्रमाण हमारे साथ में हुए हैं। उसके बाद ये मेरे दांत ये गिर चुके हैं, अभी भी दांत नहीं है, ये तंबाकू से हुए। और यहाँ मेरे को कैंसर उठा था और जबान में भी कैंसर था, मगर जब हमने संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद मुझे अभी तक कोई भी बीमारी नहीं है। और हम इतनी तंबाकू खाता था, चाय तो और बहुत सारे पी लेते हैं, मगर मैं खाना भी तंबाकू को साइड में दबा के खाता था। इतनी मतलब मुझे आदत लत पड़ चुकी थी कि मैं तंबाकू के बगैर 1 मिनट भी नहीं रहता। जैसे ही थूका दूसरी बार उसी वक्त में डाल देता था। बीड़ी भी पीता था मैं, सिगरेट भी पीता था मैं, और मैं जहाँ तक कि मैं शराब भी पीने लगा था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी वो आदत छूट गई और आज तक मेरे को कभी वो ऐसा लत नहीं आती है कि मैं कुछ खा लूँ।
आर्थिक स्थिति, हमारे शरीर के रोग थे, हमारे नशे की जो लत थी और कई प्रकार की बीमारी, हम भयभीत भी रहते थे। हमारे घर में हर 4-8 रोज में सांप या नागिन कहीं से भी आ जाती थी। मालिक की संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के बाद में वो आज तक वापस हमारे घर कभी नहीं आए और ये मेरी समस्या भी कोई कुछ भी नहीं रहे। आज तक हम कोई गोली तक भी पूरे परिवार में कोई नहीं लेता है। सर आप एक बात बताइए, आप बजरंग बली की भक्ति करते थे और माँ दुर्गा में आपकी अटूट श्रद्धा थी, लेकिन इतनी भक्ति करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपको कैंसर हो गया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपका कैंसर ठीक हो गया और आप नशा मुक्त भी हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति साधना और दवा दी जिससे आपका कैंसर ठीक हो गया? वो शास्त्र के अनुसार जो भी भक्ति बताई वो शास्त्र के अनुसार है। गीता में भी 17वें अध्याय के 23 श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं अर्जुन के, अर्जुन मेरा ओम तत् सत ये नाम है। तत्व और सत ये सांकेतिक नाम है जो कोई उन्होंने अर्जुन को कहा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर 15वें अध्याय में बताया है। जो पीपल का वृक्ष भी बताया है कि वो जो पीपल का वृक्ष का जो पूरा भेद बता दे वो तत्वदर्शी संत है, उसकी पहचान बताई है, वो तत्वदर्शी संत होगा। उस संत की शरण में जाके अगर तू नाम दीक्षा लेगा तो ही तू मोक्ष को प्रदान होगा, वरना जन्म और मरण तेरे भी है अर्जुन, मेरे भी है। कई बार तू जन्म मतलब हो चुके, तुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम है। उसके बाद भगवान ने ये अर्जुन को ज्ञान दिया कि तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जहां से तू मोक्ष को प्राप्त होगा। कई संत अपनी अपनी भाषा में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बाकी ये शास्त्र के अनुकूल साधना नहीं है, शास्त्र के विपरीत साधना अपनी अपनी सब चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम गए तो शास्त्र के आधार पर हमें पूरा प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज आज भी बताते हैं, पूरे प्रमाण के साथ में जो भक्ति बताते हैं उसी भक्ति से हमें सुख मिले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका कैंसर ठीक हो गया, आपकी पत्नी का कैंसर ठीक हो गया और भी बहुत सारे लाभ आपको हुए। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले, आपकी कोई भी बीमारी होगी बिना पैसे से ठीक हो जाएगी। चाहे वो कैंसर हो, चाहे टीबी हो या असाध्य रोग हो, दुनिया में कहीं भी नहीं ठीक होता हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से और नाम दीक्षा लेने से ठीक हो जाएगी। सर आपने यहाँ पर बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। आज बहुत सारे अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, तो क्या वह सारे मरीज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद और जो उनकी मर्यादाएं हैं उन मर्यादा में रहकर, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, चाहे किसी धर्म संप्रदाय किसी का भी हो, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और नाम दीक्षा ग्रहण करें और नियम अनुसार रहें। धरती में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज नाम लेने के बाद आपको टच भी कर दे, अगर आप नियम पर हैं तो। अगर नियम नहीं है तो मालिक तो कहते हैं कि नियम में रहना पड़ेगा। अगर नियम में रह के भक्ति कर सकते हैं, जो मांस खाता है और सारी भक्तियां कर रहे हैं लोग, मांस भी खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा भी पी रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े संत इस धरती पर हैं, उनके वो गांजा भी नहीं छोड़ा सकते, वो खुद पीते हैं, तो वो परमात्मा को प्राप्त हो ही नहीं सकते। ये किसी शास्त्र में नहीं है कि इतना खाने पीने के बाद भी हमें परमात्मा मिल जाएगा। शास्त्र को विपरीत जो भी जाएगा वो कोई भी संत इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर इनकी शरण में आने से चाहे कोई भी बीमारी हो, कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, मुर्दे भी जिंदे संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं। तो आप यही है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और दीक्षा ग्रहण करें, सभी समस्याएं संत रामपाल जी महाराज जी ठीक करेंगे, गारंटी के साथ में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का 1 घंटे का प्रवचन आता है, और भी बहुत सारे चैनल हैं वहाँ पर भी आते हैं। वहाँ नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सेंटर खुले हुए हैं, आप वहाँ फ़ोन करिए, आपके पास के सेंटर का वो पूरा बता देंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फ्री से आपको नाम दीक्षा दी जाएगी। धन्यवाद सर। सत सत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।